Hi Utawari, welcome back to the channel. This is your super educator शिप्रा मिश्रा और स्वागत करती हूँ आपका एक नए सेशन में। तो आपको पता है जब भी हम लोग किसी एक नए ग्रेड के अंदर प्रमोट हो जाते हैं तो एक एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे होती है और उस एक्साइटमेंट को अगर सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर लिया जाए तो पूरा साल एकदम फुल टू बढ़िया प्लानिंग के साथ में जाता है, एग्जीक्यूशन के साथ में जाता है और रिजल्ट्स के साथ में जाता है। हम लोगों को लास्ट में जाके ये रिग्रेट नहीं करना पड़ता कि अरे यार मेरे पास तो बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं प्रेपरेशन के लिए और अब मैं इतने से दिनों में इतना सब कुछ कैसे प्रिपेयर करूं। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू कि किस तरीके से आप इंग्लिश शुरू कर सकते हैं, द राइट वे टू स्टार्ट इंग्लिश या स्टार्ट स्टडीइंग इंग्लिश। तो चलिए फिर इसी बात पर शुरू करते हैं। यार सबसे पहली चीज जो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है वो है अंडरस्टैंडिंग इट्स कंपोजिशन। देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को तो हम आखिरी में भी कर सकते हैं, वैसे भी चैप्टर्स ही तो हैं जिनकी समरीज ही तो करनी है, इतना सब कुछ क्या ही मैटर करता है। बट सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि इंग्लिश जो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिटरेचर। इसके अंदर आपको रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर तीन सेक्शंस देखने को मिलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, लिटरेचर जो आपको लगता है पूरा 80 मार्क का पेपर आता है, ये 40 मार्क का ही है। तो आप केवल 40 मार्क को देखकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि रीडिंग और राइटिंग के 40 मार्क्स आपको सिल्वर प्लेटो पे मिल जाए। तो ये जानना और अपने दिमाग में फिक्स करना बहुत जरूरी है कि ये तीनों सेक्शंस अलग अलग हैं। इन तीनों सेक्शंस को इंडिविजुअल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 आपके लिए होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपके रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस रिक्वायर करता है। क्या होता है कि एक टाइम होता था जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को कोई भी प्रैक्टिस नहीं करके जाता था, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम लोग एग्जाम में जाकर करेंगे, राइट, क्योंकि ये तो अनसीन पैसेजेस हैं, हमें कैसे पता होगा कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो हम एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में जैसे पैसेज देखेंगे और जो क्वेश्चन आएंगे बस वहीं पर उसे टैकल कर लेंगे, बात खत्म। ओवर द ईयर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस डिफिकल्ट आने लगे हैं, लेंदी आने लगे हैं। रीडिंग सेक्शन सबसे बड़ा इशू बन चुका है, खास करके अभी 2020 के बाद में। आप जितने भी सीनियर्स से चाहे तो पूछ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सोचने वाला, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, वोकैबुलरी और आपकी पूरी लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करने वाला बन गया है ये सेक्शन। तो सबसे बड़ी टिप मेरी यहाँ पर ये रहेगी कि अभी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कीजिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है, और नहीं तो ऑल्टरनेट आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर लीजिए ताकि इससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बना रहे और आपको आखिरी के अंदर टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को लेकर चीज़ों को फेस नहीं करना पड़े। फोकस ऑन करंट अफेयर्स। देखो यार जब हम इंग्लिश शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी एंड द लिटरेचर एंड द प्लॉट्स एंड द क्लाइमैक्स, बट इट इज मोर देन दैट। आपको पता है यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अगर हम लोग राइटिंग सेक्शन की बात करें तो करंट अफेयर्स पे, मतलब जो अभी चल रहा है उसके बेसिस पे या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। बहुत बार हम लोगों को उसके लिए हिंट्स दिए जाते हैं, बहुत बार हमें खुद अपने आइडियाज डेवलप करने पड़ते हैं और उसके लिए आप एकदम रेडी होने चाहिए हो। अभी जो भी हो रहा है डे टू डे लाइफ में, जो भी चीज़ें घट रही है उनको लेकर, करंट अफेयर्स आपको ओवरऑल भी शेप करते हैं, आपकी इंग्लिश को शेप करते हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ में नेक्स्ट जो मेरा टिप यहाँ पर होगा वो है आपको एडिटोरियल्स डेली रीड करने चाहिए। अब यार बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपकी इंग्लिश वीक होती है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पढ़ना तो आपके हाथ में है और आपके टाइम पे डिपेंड करता है। लाइक बहुत सारे लोगों को एक पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, तो इसके लिए ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। बट मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आपको एडिटोरियल्स बिल्कुल पढ़ने चाहिए। कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपको एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए। सबसे पहला है नॉलेज। आपको यहाँ पर एडिटोरियल्स करंट टॉपिक्स को लेकर ही मिलेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो नॉलेज है किसी भी टॉपिक को लेकर वो काफ़ी बढ़ने वाली है। आपको एक राइटिंग स्टाइल मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं बट हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें लिख नहीं पाते। जब आप एडिटोरियल्स रीड करेंगे तो आप ऑथर की राइटिंग स्टाइल को भी कैप्चर करेंगे, जिसकी मदद से आप अपने आप की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं।
रीडिंग स्पीड बढ़ती है, जो कि ना तो सिर्फ आपको इंग्लिश में मदद करेगा, आपके सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको मदद करने वाला है। आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, और खास करके वो वोकैबुलरी जो जनरल वोकैबुलरी है, जो ना तो सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में काम आती है बट इंग्लिश में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आएगी। आपका कॉम्प्रहेंशन स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दैट मीन्स आप किसी भी पैसेज को पढ़ के उसका मीनिंग निकालने में काफ़ी सक्षम हो जाते हो। इसीलिए जितना ज़्यादा आप एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश करेंगे एडिटोरियल्स को रोज़ पढ़ने की, उतना बेटर है। गो बियॉन्ड वर्ड्स फॉर लिटरेचर इज माई फेवरेट टिप। कभी कभी ऐसा होता है कि लिटरेचर को हम ऐसा सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है, और बस एक कहानी सुन लेंगे एंड दैट्स इट, उसके बाद में हम लोग आंसर्स लिख देंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि ये लिटरेचर को बहुत सारे लोग आगे चलकर परस्यू भी नहीं करने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट ईयर टू स्टडी लिटरेचर। तो गो बियॉन्ड द वर्ड्स, मतलब आपको लिटरेचर के अंदर बहुत सारे इतने खूबसूरत चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको सिर्फ उनके लिटरल मीनिंग्स नहीं, उनके वेरियस इंटरप्रिटेशंस में खो जाना चाहिए। आपको ढूंढने चाहिए वेरियस इंटरप्रिटेशन, सोचना चाहिए ऑथर के नज़रिए से, नरेटर के नज़रिए से, कैरेक्टर्स के नज़रिए से। आप जितना लिटरेचर को फील करते हैं, उतना आपको चैप्टर, ऑथर और कैरेक्टर के साथ में कनेक्टेड फील होता है। आप थीम को उतना बेटर समझते हैं, एंड हेंस आपको ना तो समरी रटने की ज़रूरत पड़ती है, ना समरी देखने की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट आप अपनी समरीज खुद बना सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी लेक्चर को कंप्लीट करें, कोशिश कीजिए कि अपनी खुद की समरीज बनाएं, अपने लेक्चर को खुद समराइज करने की कोशिश करें। इससे ना तो सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से सुना, बिकॉज आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर चेक हो जाएगा, इसके साथ साथ में आपका रिकॉलिंग बहुत शार्प होगा, जिसकी आपको ज़रूरत एग्जाम में पड़ती है, एंड एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग स्किल या ऑन द स्पॉट डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज भी अच्छा होगा, जो आगे चल के आपको वेरियस सब्जेक्ट्स में मदद करेगा। फाइनली आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए अभी, बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग द सेशन। आप अपने नोट्स खुद बना सकते हो, जो कि आपको आपके आखिरी तक जो आपका प्रेपरेशन स्टेज है वहां तक आपकी मदद करने वाले हैं। आपको किसी और नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई वुड सजेस्ट, जहाँ पर भी आप लेक्चर्स देखते हैं या फिर अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ में, यूट्यूब पे मेरे साथ में, अनअकैडमी में मेरे साथ में, अपनी एक नोटबुक लेकर बैठे, जो सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स की हो, और जो जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, जो जो चीज़ें आप नोट डाउन करना चाहते हैं किसी चैप्टर से, टीम के बारे में, या बीच बीच में जो भी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज वो आप अपने पास में स्टोर करके रखेंगे, और वही आपको डिफ्रेंशिएट करेगा उन बच्चों से जो शायद 1 दिन पहले, 3 दिन पहले, हफ्ते भर पहले इंग्लिश पढ़ते हैं, जबकि आप साल भर इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है लिव द सब्जेक्ट। लिव द सब्जेक्ट टू द फुलेस्ट, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में यूनिक होता है, उसे पढ़ाने वाला यूनिक होता है, उसे पढ़ने का तरीका अलग होता है, और उसे आप जितना ज़्यादा जीते हैं उतना ज़्यादा उस सब्जेक्ट से आपको एक लगाव महसूस होता है। रिजल्ट अमेजिंग आते हैं इससे। सो कोशिश कीजिए कि हर एक सब्जेक्ट को जिएं, और अपने ये जो आखिरी साल है आपके स्कूल लाइफ का, इसे फुल टू जिएं। और इसके साथ में मेरे सारे गोल्डन टिप्स, किस तरीके से आप इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, वो हो गए हैं ख़त्म। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और 100 on 100 लेकर आना चाहते हैं। I will see you in the next one. Bye bye. Take care. I love you guys.